नमस्कार, राम राम। एक दिन पहले बिहार की एक राजनीतिक रैली में मंच से पार्टी विशेष के एक नेता ने देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी। मंच से दहाड़ दहाड़ करके उन्हें यह गाली दी गई और उसका खैर मकदम किया गया, स्वागत किया गया। समझने वाली बात यह है कि किसी भी पार्टी का कोई नेता, छोटा नेता जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तब किस अधिकार से करता है, कहाँ से उसे यह हिम्मत मिलती है कि वह देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को राजनीतिक रैली में किसी मंच से मां की गाली देता है। वह यूं ही नहीं देता, वह गाली इसलिए देता है कि उसी पार्टी के सर्वे सर्वा, उसी पार्टी के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, पालनहार पिछले कई वर्षों से निरंतर देश के प्रधानमंत्री के साथ तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहा है। यह कोई आज की बात नहीं है। पिछले कई वर्षों का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, रैलियों की भाषा सुन लीजिए, संसद के बाहर की भाषा सुन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषा सुन लीजिए, सभी जगहों पर एक बार नहीं अनेक बार तू नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी को धक्के दे करके जनता भगाएगी। ट्रंप ने कहा नरेंद्र मोदी तुम 24 घंटे के अंदर युद्ध विराम को, नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे के अंदर युद्ध विराम कर दिया। ये डरपोक है, थर थर कांपने लगता है, जैसे ही इसे सवाल पूछो ये कांपने लगता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं और वे ही सिर्फ इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते रहे हैं, बल्कि उनकी जो बहन हैं उन्होंने भी इस तरह की भाषा को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई बरस पहले उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में बच्चों के बीच वह खड़ी थीं और वहाँ पर बच्चों ने नरेंद्र मोदी को गाली दी थी कि ये भड़वा है और वे ताली बजा रही थीं, प्रसन्नचित्त इसका स्वागत कर रही थीं। तो यह एक राजनीतिक विरासत है, यह एक राजनीतिक संस्कृति है परिवार विशेष की, जो मानती है कि हम इस देश के डिफेक्टो रूलर हैं, हम ही इस देश में राज चलाने को अधिकृत हैं। हमारे अलावा कोई और व्यक्ति इस देश में राज नहीं चला सकता, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के रूप में अगर वह चुना गया है तो ज़रूर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग बिक गया है। आज से कई बरस पहले बोफोर्स जब घोटाला हुआ था, उस समय पटना में 1988 की बात है, पटना आकाशवाणी में कुछ बच्चों से चुटकुले सुनाने को कहा गया था। तब एक बच्ची ने चुटकुला सुनाया था, गली गली में शोर है, फला गांधी चोर है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार इतनी कुपित हुई कि आकाशवाणी के सभी स्टाफ को निलंबित कर दिया गया। जबकि देखने वाली बात यह है कि वह एक बच्ची की सहज प्रतिक्रिया थी, किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं थी। उस बच्ची ने कहा भी तो उसे समझाया जा सकता था कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन गाज गिरी आकाशवाणी के स्टाफ पर, सबको निलंबित कर दिया गया। यह कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए वे आए दिन दहाड़ते रहते हैं, गरजते रहते हैं। यह एक राजनीतिक संस्कृति भर नहीं है, बल्कि यह एक पत्रकारिता की भी संस्कृति है। मैं उसका भुक्तभोगी रहा हूँ, मैं उसका गवाह रहा हूँ। मैंने स्वयं लगभग 18-19 वर्ष अलग अलग चैनल्स में काम किए हैं, देश के सबसे बड़े चैनल्स में काम किए हैं, और मैंने देखा है कि वहाँ के बड़े बड़े संपादक, वहाँ के बड़े बड़े लोग, बड़े शिफ्ट इंचार्ज, एडिटर, स्तंभकार अखबारों के कितनी अभद्रता से प्रधानमंत्री के लिए बोलते रहे हैं। और उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार मेरे सामने ही उनके लिए बहुत ख़राब भाषा का प्रयोग किया, जैसे मोदिया कहाँ से बोल रहा है, राहुल गांधी कहाँ से बोल रहे हैं। यह 5 मिनट के दौरान एक चुनाव रैली के दौरान 2 अलग अलग जगहों से संबोधित किए जाने के विजुअल्स आ रहे थे। कहीं नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और दूसरी जगह कहीं राहुल गांधी का भी भाषण होने वाला था। तो यह प्रतिक्रिया थी एक बड़े पत्रकार की, या कि यह कहना कि अरे वह तो लंपट प्रधानमंत्री है। ये सब बातें बहुत साधारण बातें हुआ करती थीं, आज भी हुआ करती हैं, लेकिन अब क्या है कि अब विकल्प नहीं है, वे बाध्य हो गए हैं। वे उनके बार बार चाहने के बाद भी नरेंद्र मोदी हार नहीं रहे,
पराजित नहीं हो रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और पिछले 11 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब वे चुप रहते हैं या अपने आप को रोक करके रख लेते हैं, लेकिन तब भी एक बड़ा वर्ग है ऐसे पत्रकारों का जो कि अब यूट्यूबर हो चुका है या अन्य बहुत क्रांतिकारी हो चुका है। वे सब भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, मन से ऐसी ही भाषा बोलना चाहते हैं, भले ही उनकी बाध्यता रही हो कि वे न बोल पाते हों। ये भारत की राजनीतिक संस्कृति है, एक पार्टी विशेष के द्वारा पनपाई गई, जो कि मानती है कि भला उनके अलावा इस देश में कोई और व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री हो सकता है। विशेष करके भाजपा का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी ने निरंतर उनके भीतर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक तरह की कुंठा है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं लगभग। वे न केवल देश का चुनाव जीतते रहे हैं, बल्कि अन्य कई राज्यों में भी उनकी अगुवाई में भाजपा जो है सत्ता पर काबिज होती रही है। लेकिन जहां हारी भी है, वहां भी उसे पूरी मर्यादा के साथ स्वीकार किया है। ये नहीं कहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई इसलिए हम हार गए, या चुनाव आयोग बिक गया इसलिए हम हार गए, वोट चोरी हो रही है इसलिए हम हार गए। पराजय को यथावत स्वीकार किया, जैसे विजय को स्वीकार करते रहे हैं। यही लोकतांत्रिक परंपरा है, यही होना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं या अपना पक्ष रखते हैं, तब आपको छूटते ही गोदी मीडिया कह दिया जाता है, या ये कह दिया जाता है कि तुम तो बिके हुए पत्रकार हो, तुझे नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है। इस तरह के आरोप मैंने खूब सहे हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं तुझे कितने पैसे मिले, तो कितने पैसे में बिका। हास्यास्पद है ये सब बातें, सुन करके दया आती है टिप्पणी करने वालों पर, लेकिन उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। अब आप समझिए कि भारत की जनता को निर्णय करना चाहिए कि वे किस तरह की राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश में किस तरह के परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या वे स्वस्थ लोकतंत्र के हिमायती हैं, क्या उसके पक्षधर हैं, या फिर इसी तरह की गाली गलौज की भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति कभी भी राजनीतिक पद पर या देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार न हो। अगर जनता यही चाहती है कि वे ऐसे ही लोगों को चुने, तो वे स्वतंत्र हैं, वे परिपक्व हैं, परंतु उन्हें ठंडे मन से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन इस देश का भला कर सकता है, कौन इस देश को स्थायित्व दे सकता है, कौन इस देश को आतंकवाद की मार से बचा सकता है, कौन इसकी आर्थिक प्रगति कर सकता है, कौन वैश्विक रूप से भारत को एक समर्थ देश के रूप में स्थापित कर सकता है, और कौन प्रतिगामी है, कौन उल्टा है, कौन अपने परिवार विशेष की देखभाल के बारे में सोच रहा है, कौन सिर्फ यह सोच रहा है कि कैसे हम सत्ता में बने रहें, कैसे हम अधिक से अधिक धन बनाएं, कैसे हम अधिक से अधिक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बने, ताकि हमारे मन में जो आए हम वो करें। यह बहुत निर्णायक क्षण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। बहुत ही दुखद स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री को कोई मंच से मां की गाली देता है और पार्टी चुपचाप तमाशा देखती है। अगर भारत की जनता इसी तरह की राजनीतिक संस्कृति को बढ़ाना चाहती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसका इससे कहीं भला नहीं होने वाला है, यह बात तय है। इसके लिए मुझे कोई गोदी मीडिया कहे, चाहे जो कहना चाहे कहने के लिए स्वतंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।